पंजाब हुकूमत ने गवर्नर हाउस को गेस्ट रूम्स की सिर्फ रेनोवेशंस के लिए 8 करोड़ का बजट दिया है। गवर्नर हाउस के फंड्स में 800% तक का इजाफा हुआ है। ये इजाफा ज़रूरी था कि जी जहाँ तक गवर्नर हाउस की रेनोवेशन का तल्लक है, यकीन जानिए गवर्नर हाउस बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और बड़ा एंटीक है और पाकिस्तान की हिस्ट्री है उस गवर्नर हाउस में और स्पेशली पंजाब की। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बिल्डिंग तो हमें संभाल के रखनी चाहिए और ये एहसासे होते हैं अपनी पुरानी बिल्डिंगें जो हैं और सेंट्रल लाहौर के दिल के दान है वो। तो मैं समझता हूँ अगर उसकी रेनोवेशन, क्योंकि उसके बहुत बुरे हालात है, मैं तो अभी 1, 2, 4, 5 दफ़ा गया हूँ तो वहाँ अच्छी खासी रेनोवेशन की ज़रूरत है और उसको है भी। तो मैं समझता हूँ उसकी रेनोवेशन पे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक फजूल खर्चियों का ओवरऑल तल्लक है तो सरकारी पैसों से जो भी साहिब इख्तियार हैं उनको ज़रा कफ़ायत शारी से काम लेना चाहिए, कफ़ायत शारी नहीं छोड़नी चाहिए। चंद साहब ये बताइएगा कि आपको समझते हैं कि गवर्नमेंट, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट फजूल खर्ची कर रही है कुछ मामलात में वफाकी सतह पे? देखिए जी, इश्तिहारात की मद में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। ये जो मीडिया पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे लगा रही है। मैं समझता हूँ इतनी तशहीरी मुहिम की ज़रूरत नहीं। अगर ये तशहीर के पैसे जेन्युइन कामों पे लग जाएं और दूसरा लोकल गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो भी मैं समझता हूँ उसमें भी बंदर बांट गलत हो रही है। लोकल गवर्नमेंट के फंड, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इदारे तो है नहीं, तो वो फंड्स DCO के मरूने मिन्नत हैं और उस पर फिर ये सफाई वाला जो काम है, बजाय सफाई की आप टैक्सेशन करें, जो ऐसा प्लान बनाएं कि सारे इलाकों में सफाई हो और मकामी लोग इसको ओनरशिप दें। मेरे ख्याल में सिर्फ आप लोकल गवर्नमेंट के फंड के ज़रिए या 1 खरबों रुपया लगा के तो ये मुनासिब, यानी कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सफाई वाला होनी चाहिए। सफाई की ज़रूरत है देहातों में भी, छोटे शहरों में भी। अब ये पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पर हाउस को टैक्स लगा के या इसकी को ओनरशिप दे के लोकल इदारों को, यूनियन काउंसिल या तहसील लेवल पे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि लोकल गवर्नमेंट के बल्क में। चंद साहब, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये तशहीर नहीं कर रहे, सिर्फ इश्तिहारात नहीं दे रहे, बल्कि ये सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने शुरू किए हैं, तो ये तशहीर नहीं है। नहीं, तशहीर तो है। आप रेडियो पे जाएं, सरकारी पैसों से बैनर लगे हुए हैं, आप अड्डों पे जाएं, आप मार्केट कमेटियों में जाएं, आप बाज़ारों में जाएं, आप हर जगह पे जाएं, देखें। और आप अगर फंड्स हैं तो वो पिछले साल के सोशल मीडिया पे या मीडिया को जितने इश्तिहारात दिए हैं उसके फंड्स के बता देते हैं, हमने इतने फंड लगाए हैं, आवाम को पता चल जाए कि कितने पैसे लगे हैं। तो अगर उन्होंने ज़्यादा नहीं लगाए तो हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हॉस्पिटल BHU बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो पहले हमने रेनोवेशन पे पैसे लगाए, अब हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और जो ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है कि करप्शन हुई है, तो ये मिसमैनेजमेंट है, बेसिकली ये बैड गवर्नेंस है। तो मेरे ख्याल में इसको ठीक होना चाहिए। तो ओवरऑल आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है चंद साहब? आपकी पार्टी भी मुतमईन नहीं है? देखिए जी, मुतमईन जहाँ तक सिक्योरिटी के हवाले से है, आप फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? मैं दोनों की बात करी। देखें, मुतमईन होना या ना होना, हम हुकूमत के इतादी हैं, हमने हुकूमत हमारे वोटों से बनी हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि अच्छी गवर्नेंस हो उनकी और हमारे मैनिफेस्टो पे भी कुछ अमल हो जाए। यकीनन वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक कर रहे होंगे, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो जब हम देखते हैं तो हम उससे और इनके गवर्नेंस मॉडल से बहुत दूर हैं। मैं समझता हूँ जो बुनियादी चीज़ें हैं कि नौकरियाँ लोगों को मिले और रोटी, कपड़ा और मकान आज भी नारा है। तो रोटी तो हमने काश्तकार की कमर तोड़ के रोटी का मसला तबाह कर दिया। कपड़ा इतना महंगा हो गया है, काटन हम बेल जो 1.5 लाख बेल होती थी वो 50 लाख पे आ गई हैं, 50,000 पे आ गई, 1.5 लाख बेल होती थी। और चंद साहब आप लोग तो किसानों के लिए एग्रीकल्चर इमरजेंसी की बात करते रहे हैं, लेकिन कभी गंदम का बहरान आ जाता है, हमें कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं नज़र आती एग्रीकल्चर को लेके। चीनी का बहरान बार बार जन्म लेता है, इस पे आपका क्या रद्द अमल है? देखें जी, आप चीनी पहले चीनी एक्सपोर्ट नहीं होने देते थे, फिर आप चीनी उल्टा इंपोर्ट कर रहे हैं।
जब चीनी इंपोर्ट करेंगे तो यकीनन मिल ओनर जो हैं वो तो पैसे कुछ कमाएंगे ही, वो तो चीनी इंपोर्ट भी वो नहीं करनी है, इंपोर्टर्स नहीं करनी है, लेकिन काश्तकार को क्या मिला, आम कंज्यूमर को क्या मिला? कंज्यूमर को भी महंगी चीनी लेनी पड़ेगी, काश्तकार का गन्ना फिर कोई नहीं लेगा क्योंकि मार्केट में वाफर चीनी पड़ी होगी, और जब क्रशिंग सीजन आएगा उस पर काश्तकार फिर पिट जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी पॉलिसी है, जिस तरह पहले बम्पर क्रॉप्स आ रही थी गंदम की, तो आपने गंदम इंपोर्ट कर, अभी मिलें 2-4 महीनों बाद चलनी है तो आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसीज गलत हैं। हमें बजाय दुनिया के किसान को हम पैसे दें, अपने किसानों में पैसे जाने दें और छोटे किसान को बचाएं। मैं नहीं कहता लेकिन चंद साहब, आपके बारे में ये भी एक तनकीद होती है कि आप हुकूमत का साथ भी देते हैं ले जाते हैं आम किसान और हुकूमत की मुखालिफत भी करते हैं, तो इस तासुर को आप कैसे लेते हैं, या क्या आपको सियासी तौर पर ये हेल्प आउट कर रहा है? देखिए जी, तनकीद बिल्कुल, तनकीद करने वालों का राइट है कि वो तनकीद करें, हमें किसी की तनकीद से कोई नहीं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम तनकीद को खंदा पेशानी से सुनेंगे, लेकिन हम आवाज़ उठाते हैं पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से बाहर। हम आम आदमी के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, हम हुकूमत के ऊपर तनकीद करेंगे उनकी पॉलिसीज ठीक करने के लिए। हम कोई गाली गलोच नहीं करते, हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते, हम जो हुकूमत के अच्छे काम होंगे उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। जहाँ पर हम समझते हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही, वहाँ ज़रूर हमसे बातचीत भी हुकूमत से करेंगे और हम तनकीद भी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।